प्रश्न 1 है, मान ज्ञात कीजिए। इसमें से हमने एक प्रश्न लिया है 16 के घात 1/2। चलिए लिखते हैं, दिया है 16 के घात 1/2। 16 को उसके गुणनखंडों के रूप में लिखिए तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को 4 बार यदि हम गुणा करें तो 16 आता है, तो 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं, इनका घात 1/2। 2 4 बार गुणा है तो इसको यदि हम घात के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 के घात 4, पूरे का घात 1/2। अब हमने घातांक का एक नियम पढ़ा है कि यदि a का घात m हो और पूरे का घात n हो तो हम लिख सकते हैं a का घात m गुणा n। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 2 का घात 4 और फिर पूरे का घात है 1/2, तो हम लिख सकते हैं 2 का घात 4 गुणा 1/2। ठीक है, यहाँ पे 2 से हम 4 को भाग दे सकते हैं, तो भाग दे देते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो क्या बचा, 2 के घात 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही मिलेगा, तो 2 के घात 2 यानी 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 2 है, सरल कीजिए। दिया हुआ है 23 के घात 1/2 गुणा 23 के घात 3/2। ठीक है, तो गुणा के लिए हमने घातांक का एक नियम पढ़ा है कि यदि a का घात m हो गुणा a का ही घात n हो तो हम लिख सकते हैं a का घात m धन n। तो इसी तरह यहाँ पे आप देखें, आधार संख्या दोनों में 23 है, एक ही है, तो हम लिखेंगे 23 का घात 1/2 धन 3/2। दोनों घातों को जोड़ करके लिखना है। तो 23 का घात क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 1 धन 3/2। तो कितना हो गया, 23 का घात 4/2। 2 से दोनों ही भाग जा रहे हैं, भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 23 का घात कितना बच गया, 2/1 है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 23 का घात 2 यानी कि 23 को 2 बार गुणा करना, 23 गुणा 23, तो 23 का वर्ग होता है 529। यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 3 है, मान ज्ञात कीजिए। दिया है 3 गुणा 9 के घात 1/2 भागित 9 के घात 3/2। यहाँ दो संक्रियाएं एक साथ हैं, गुणा और भाग। तो पहले हमको भाग करना होता है, उसके बाद गुणा। तो पहले इन दो पदों को हम भाग करते हैं, तो लिखते हैं बराबर 3 गुणा, दोनों ही में आधार संख्या 9 है तो 9 लिखना है, और पहले घात में दूसरे घात को घटाना है। तो 1/2 ऋण 3/2। ऐसा क्यों, क्योंकि भाग के लिए हमने घातांक का नियम पढ़ा है कि यदि a का घात m भागित a का घात n हो तो हमको लिखना है a का घात m ऋण n। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 गुणा 9 के घात 1/2 में से 3/2 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 ऋण 3/2। तो घटा करके कितना बचेगा, 3 गुणा 9 के घात 1 में से 3 घटा तो बचा ऋण 2/2। तो ये दोनों ही 2 से भाग जाएंगे ना, तो भाग दे दें तो कितना बचेगा, 3 गुणा 9 के घात ऋण 1। ठीक है, अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, यानी कि यदि घात के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं 3 के घात 2 यानी कि 3 का वर्ग। पूरे का घात कितना है, ऋण 1 है। तो 3 गुणा 3 का घात है 2 और इस पूरे का घात है ऋण 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 के घात 2 गुणा ऋण 1। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने घात के भी घात का नियम इस प्रकार से पढ़ा है कि यदि a का घात m हो और उनका भी घात n हो तो हम लिख सकते हैं a का घात m गुणा n। इसके बाद बराबर 3 गुणा, तो 3 के घात क्या हो जाएगा,
ऋण 2, 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 2 हो जाएगा। अब देखें दोनों में आधार संख्या समान हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं 3 और इन दोनों के घातों को जोड़ करके, तो यहाँ 3 का घात क्या है 1 है और दूसरे 3 का घात क्या है -2 है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने गुणा के लिए क्या नियम पढ़ा है, चूंकि a का घात m हो गुणा a का घात n हो तो हम लिख सकते हैं a का घात m धन n, दोनों घातों को जोड़ करके। तो हमारे पास हो जाएगा 3 का घात 1 और कोष्टक खोलेंगे तो हो जाएगा ऋण 2, तो कितना हो गया 3 का घात ऋण 1 हो गया। इसका घात ऋणात्मक है, यदि घात को धनात्मक बनाना है तो क्या करना होता है, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला इस तरीके से पढ़ा है, यदि a का घात ऋण m हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a का घात धन m। घात धनात्मक बनाना है तो उसको हर में लिखना होता है, तो 3 का घात ऋण 1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/3 का घात हो जाएगा धन 1, लेकिन घात धन 1 हो तो घात को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1/3।